Hello everyone, welcome to WowIS. So let's start with today's editorial that is of 8th of December. So before we start, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है guys. You can join this for regular updates related to UPSC. We are providing contents like Vision IS monthly magazine summary. Then we'll be providing the prelims test series summary, mains test series summaries. So those will save your time while having your preparations. Okay. तो चलिए आगे का आर्टिकल देख लेते हैं. वैसे आज गाइस कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दोज हु वांट टू स्किप टुडेज सेशन दे कैन स्किप नाउ इटसेल्फ. मतलब आज एक भी आर्टिकल काम का नहीं है. चलिए देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है ये बीजेपी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल रिलेटेड आर्टिकल जो है वो काम का नहीं होता. तो गया दूसरा, द पैरल ऑफ अनडूइंग द फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्वेशन. इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने ये कहा है जो ईडब्ल्यूएस जो है, जो कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन है, वो गलत है. इन्होंने एक्चुअली कंपैरिजन किया है इनकम वर्सेस वेल्थ पे. इनका ये कहना है कि वेल्थ एक क्राइटेरिया होना चाहिए था, इनकम नहीं. जबकि अगर आप ईडब्ल्यूएस को देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस इज कंसिडरिंग योर इनकम प्लस वेल्थ. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड थे कि क्यों मिल गया इकोनॉमिक रिजर्वेशन. बस उसके अलावा इस पूरे आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, एक यहाँ पर एक गिनी इंडेक्स ऑफ वेल्थ इनइक्वालिटी जो है वो मेंशन किया है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको. तो बेसिकली देखिए, जो गिनी कोफिशिएंट होता है वो आपका लॉरेंस कर्व से डिराइव होता है. ये लॉरेंस कर्व है, अगर 45 डिग्री पे लाइन है किसके बीच में, नेशनल इनकम और पॉपुलेशन के बीच में, तो वो परफेक्ट इक्वालिटी है. अगर ये डेविएट होता है थोड़ा भी तो वो इनइक्वालिटी शो करता है. गिनी कोफिशिएंट व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉरेंस कर्व कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ कंट्री. गिनी कोफिशिएंट मेजर्स द डिग्री ऑफ इनकम इक्वालिटी इन अ पॉपुलेशन. इतना ही इंपॉर्टेंट था. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप. अब यहाँ पर ये एक्सट्रीम मेजर्स, नॉट एवरी इंस्टांस ऑफ शेयरिंग फॉल्स न्यूज रिक्वायर अरेस्ट एंड रिमांड. अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो आपका ब्रिज कोलैप्स हुआ था जिसमें 140 लोग मर गए थे गुजरात में, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एक मिस्टर गोखले हैं तृणमूल कांग्रेस के. उन्होंने ये बोल दिया कि मोदी जी जब वहां गए थे देखने के लिए ब्रिज, तो उसमें इतना एक्सपेंडिचर हुआ जो कि गलत, उन्होंने झूठ बोला था. उसके लिए उनको जो है जेल कर दी गई है. लेकिन जिन्होंने ये ब्रिज बनाया था, जिनके कारण ये ब्रिज टूटा, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं. तो इस चीज पे पूरा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो. अब बिम्स्टिक एस की टू अ न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर. अब ये देखिए इन्होंने क्या किया है, यहां तक तो पहले सार्क को डिस्कस किया है. सार्क ने ये बताया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है इसलिए सब कुछ खराब हो गया. इंडिया जो पाकिस्तान के साथ काम कर ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान हर चीज में अड़ंगा डाल देता है. ठीक है, उसके बाद आसियान देखिए कितना अच्छा है, ये बोल दिया उन्होंने यहाँ पर. सार्क वर्सेस आसियान, थोड़ा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है उन्होंने उस पर भी. ठीक है, तो ये यहाँ तक तो कोई काम का नहीं. वैसे भी सार्क जो है उससे रिलेटेड न्यूज तक नहीं आती है आजकल. फिर इन्होंने बोला ठीक है तो ऐसा करो कि बिम्स्टिक पे जाओ, क्योंकि बिम्स्टिक में जो है पाकिस्तान नहीं है. फिर इन्होंने आगे चल के फिर इसमें दिखाया, लेकिन आसियान फिर भी ज्यादा अच्छा है. उसमें भी ज्यादा कुछ फैक्ट्स नहीं दिखे, बस कहानी गाई है. ठीक है, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लीव दिस ऑल्सो. चलिए अब हेडलाइंस देख लेते हैं. हाँ ठीक है, ये तो एमसीडी के इलेक्शन से कोई खास काम का नहीं है, छोड़ दो. अब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ाया है एमपीसी ने. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी. ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली रनिंग फॉर ऑर्गेनाइज कमेटी है, तो क्वेश्चन आज भी पूछे जा सकते हैं, इसका रिलेवेंस है आज भी. ठीक है, 35 बेसिस पॉइंट से जो इन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं, कौन से रेट्स बढ़ाए हैं ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन पे. ठीक है, अब इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है 6.8%. अब देखिए कल जो है वर्ल्ड बैंक ने कितना किया, 6.9% कर दिया 6.6% से इकोनॉमिक ग्रोथ को. ये जो है नीचे आ गए 6.8% पे. लेकिन ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्स्ट इन्फ्लेशन इज ओवर, और जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है
वो बहुत रिजिलियंस शो कर रही है एक्सटर्नल शॉक्स को, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल वर्ल्ड बैंक ने भी इसी पे जो है डिस्कशन रखा था। बस इतना ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा कुछ इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड जो है आर्टिकल आपको एडिटोरियल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए कल फिर मिलेंगे। गुड डे, हैप्पी लर्निंग।